ओम शांति। आज 7 अप्रैल 7 मई है ना भाई बहनों, आज 7 मई है और खास गुरुवार है। तो गुरुवार के दिन मैं हमेशा याद दिलाता हूँ, प्यारे बाबा को भोग लगाते हैं सेवा केंद्रों पर, मधुबन में, कई गीता पाठशालाओं में प्यारे बाबा को भोग लगा करके वरदानी दृष्टि प्राप्त करते हैं। और मैं कई बार बताता हूँ बाबा को भोग लगाना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे विघ्न भोग लगाने से समाप्त हो जाते हैं। तो विघ्न भगाएं, योग लगाएं और भोग लगाएं। आज प्यारे बाबा के मुरली से मुख्य बिंदु। बाप कहते हैं, क्या कहते हैं? मैं इस साधारण तन में आकर तुमको फिर से सहज राजयोग सिखा रहा हूं। जब दुनिया पतित बन जाती है तब मुझे आना पड़ता है। कलयुग से सतयुग बनाने मैं आता हूं। ब्रह्मा विष्णु शंकर का चित्र भी है। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा विनाश और विष्णु द्वारा पालना, है ना। बाबा ने तीनों चित्र को याद किया है। फिर बाबा कहते हैं, तुम आत्मा न अंगूठे मिसल हो, न अखंड ज्योति मिसल हो। तुम तो स्टार हो, बिंदी मिसल हो। मैं भी आत्मा बिंदु हूं, परंतु मैं जन्म मरण में नहीं आता हूं। मेरी महिमा ही अलग है। मैं सुप्रीम होने के कारण जन्म मरण के चक्र में नहीं आता हूं। तुम आत्माएं शरीर में आती हो। आज प्यारे बाबा की मुरली से मुख्य 5 बातें। गीत बजा है, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन। पहली बात, मीठे बच्चे, तुम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण हो। तुम्हें ही बाप द्वारा ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। तुम अभी ईश्वरी गोद में हो। दूसरी बात, प्रश्न है, अद्वैत राज्य जहां दूसरा कोई धर्म नहीं, उस राज्य की स्थापना का आधार क्या है? उत्तर है योग बल। एक शब्द में बाबा ने उत्तर दिया भाई बहनों, योग बल। बाहुबल से कभी भी अद्वैत राज्य की स्थापना हो नहीं सकती। वैसे क्रिश्चियन के पास इतनी शक्ति है जो अगर आपस में मिल जाएं तो सारे विश्व पर राज्य कर सकते हैं, परंतु यह ला नहीं कहता। विश्व पर राज्य की स्थापना करना बाप का ही काम है ना, बाप का ही काम है। आज की मुरली से तीसरी बात, अपनी इस अमूल्य जीवन को रूहानी सेवा में लगाना है। खास भारत, आम सारी दुनिया की सेवा करनी है। अपना सब कुछ सफल करने के लिए डायरेक्ट ईश्वर अर्थ अर्पण करना है। रूहानी हॉस्पिटल और यूनिवर्सिटी खोलनी है। आज प्यारे बाबा की मुरली में चौथी बात, वरदान। एक रस स्थिति द्वारा अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति करने वाले सर्व आकर्षणों से मुक्त भाव। एक रस स्थिति द्वारा अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति करने वाले सर्व आकर्षणों से मुक्त भाव। पांचवी बात, स्लोगन है, अपनी बुद्धि की लाइन सदा क्लियर रखो तो एक दो के मन के भावों को जान लेंगे। तो आज प्यारे बाबा ने हम सब से इशारा दिया है कि मैं इस समय साधारण तन में प्रवेश करता हूं, है ना। और बाबा ने आज खास कहा, इस समय आत्मा का ज्ञान बाबा ने दिया। लोगों को बहुत भ्रांति आत्मा के बारे में। आत्मा ना अंगूठे के समान है, ना अखंड ज्योति मिसल है। आत्मा बिंदी है और बाबा भी बिंदी है, लेकिन अंतर क्या है? आत्मा जन्म मरण में आती है और परमात्मा जो शिव बाबा है वो जन्म मरण में चक्र में नहीं आते। आत्माएं शरीर में शरीर लेती, धारण करती है, लेकिन परमात्मा पर काया प्रवेश करते हैं। फिर बाबा ने कहा, इस समय अद्वैत राज्य जहां पर कोई धर्म नहीं है, वह ना उस धर्म की स्थापना, नए सत धर्म की स्थापना का आधार क्या है? योग बल है। और इस समय बाबा ने कहा, ब्रह्मा विष्णु शंकर को हम सब जानते हैं। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना और शंकर के द्वारा विनाश होता है। इन सब बातों को अच्छी तरह समझना है, मनन चिंतन करना है। जैसे मैंने शुरू में बताया, आज सद्गुरुवार है। सद्गुरु बाबा से सारा दिन दृष्टि लेते रहना है। ओम शांति, ओम शांति।